Hello friends, welcome to our YouTube channel Alpha Technology. Today we will discuss about computer memory. अब हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी इंसान के माइंड की तरह होती है। जैसे कि हमारा माइंड हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद रखता है, इतने सारे लोगों को, इतने सारे फेसेस को और उनके कॉन्टेक्ट्स नंबर को याद रखता है। इसके अलावा माइंड हमें और भी बहुत कुछ याद रखने में हमारी हेल्प करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारा डाटा हमारे माइंड में स्टोर होता है। सेम इसी तरह कंप्यूटर मेमोरी भी कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसमें हमारे माइंड की तरह याद रखने की कैपेबिलिटी होती है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर में एक ऐसी स्टोरेज स्पेस है जहाँ प्रोसेस किया जाने वाला डाटा और प्रोसेसिंग के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शन स्टोर की जाती हैं। मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है जिन्हें हम सेल्स कहते हैं और हर सेल का यूनिक एड्रेस होता है। कंप्यूटर मेमोरी 3 तरह की होती है। नंबर 1 है प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी, नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी, नंबर 3 कैशे मेमोरी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी के भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है रैम, सेकंड है रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मीन रीड ओनली मेमोरी। अगर हम रैम की बात करें तो रैम भी 2 तरह की होती है, एस रैम, डी रैम। एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम, डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम। रोम के भी 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है पी रोम। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकंड है ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब है इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का 3rd पार्ट है ईईपी रोम। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी का 1st पार्ट है वो है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम डाटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट स्टोर करने के लिए सीपीयू की इंटरनल मेमोरी है। यह रीड राइट मेमोरी होती है जो उस समय तक डाटा स्टोर करती है जब तक मशीन वर्क कर रही हो। जैसे ही मशीन स्विच ऑफ हो जाती है, डाटा इरेज हो जाता है। रैम के अंदर डाटा रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। रैम में डाटा को एक्सेस करने की स्पीड हाई होती है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है यानी इसके अंदर स्टोर किया गया डाटा कंप्यूटर स्विच होने पर या बिजली चले जाने पर लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए कंप्यूटर के साथ आमतौर से यूपीएस का यूज किया जाता है। रैम को हार्डवेयर का ही एक पार्ट माना जाता है और यह साइज में बहुत ही छोटी होती है। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि रैम 2 तरह की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। रैम का 2nd टाइप है स्टैटिक रैम। स्टैटिक वर्ड यह इंडिकेट करता है कि मेमोरी अपने कंटेंट्स तब तक ही रिटेन करती है जब तक उसे पावर सप्लाई मिल रही है। इस मेमोरी का नेचर वोलाटाइल होने के कारण पावर कम होने से भी डाटा लॉस्ट हो जाता है। इस मेमोरी की लाइफ लॉन्ग होती है और इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैशे मेमोरी के रूप में एसरैम को यूज किया जाता है और इसकी एक्सेस बड़ी फास्ट है। यह रैम एक्सपेंसिव होती है और हाई पावर कंज्यूम करती है। नेक्स्ट रैम टाइप है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम वो मेमोरी है जिसमें डाटा मेमोरी सेल्स में स्टोर होता है और उसमें एक कैपेसिटर होता है और एक ट्रांजिस्टर होता है। डायनेमिक रैम में डाटा को मेंटेन रखने के लिए निरंतर इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। मोस्टली सिस्टम मेमोरी के लिए डी रैम यूज की जाती है क्योंकि यह एस रैम के कंपैरिजन में सस्ती भी है और छोटी भी है। डायनेमिक रैम एस रैम के कंपैरिजन में लेस पावर कंज्यूम करती है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के 2nd टाइप के बारे में। प्राइमरी मेमोरी का 2nd टाइप है रोम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें डाटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी का डाटा हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और इस पर राइट नहीं कर सकते यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि कंप्यूटर के स्विच ऑफ हो जाने पर या बिजली चले जाने पर इसके डाटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये एज इट इज स्टोर रहता है। जबकि रैम में ऐसा होने पर
डाटा इरेज हो जाता है। रोम रैम से सस्ती होती है और मोर रिलायबल होती है। रोम को टेस्ट करना भी बहुत आसान है। यह एक स्टैटिक मेमोरी होती है, इसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती। इसके कंटेंट्स हमेशा नोन होते हैं और वेरीफाई किए जा सकते हैं, और रोम की स्पीड रैम से कम होती है। रोम का फर्स्ट टाइप है पीरोम। पीरोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पीरोम एक मेमोरी चिप होती है जिसमें डाटा सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। यह एक तरह की रीड ओनली मेमोरी है। यूजर ब्लैंक पीरोम खरीदता है और पीरोम प्रोग्राम का प्रयोग करके उसमें अपनी इच्छा से कंटेंट्स एंटर कर देता है, और स्टैंडर्ड पीरोम एक ही बार प्रोग्राम की जा सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो पीरोम चिप होती है वो छोटे छोटे फ्यूज से बनी होती है, और पीरोम चिप में एक बार प्रोग्राम राइट करने के बाद वो इरेज नहीं होता, जबकि मेन मेमोरी में जो डाटा होता है, जो कंटेंट्स होता है, वो कंप्यूटर बंद होने के बाद इरेज हो जाता है। रोम का सेकेंड टाइप है EPROM। EPROM मीन्स इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम चिप और पीरोम चिप, इसमें एक बार कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर देने के बाद हम उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन EPROM के आने से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर होने के बाद इरेज हो सकती है, और इसमें न्यू इंफॉर्मेशन को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। EPROM में इंफॉर्मेशन को इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ किया जाता है। जब हम EPROM का यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन रीड ओनली मोड में ही रहती हैं। जब हम EPROM का यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन रीड ओनली मोड में होती है, जब तक कि हम उसे इरेज नहीं कर देते। EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में प्रोग्राम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा इरेज किया जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इस मेमोरी में कंटेंट्स को इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट्स की ज़रूरत नहीं होती, और यह मेमोरी करीब 10,000 बार तक इरेज और रीप्रोग्राम की जा सकती है। इरेज करने और प्रोग्राम करने में दोनों को करीब 4 से 10 मिलीसेकंड लगते हैं। यह मेमोरी रैम का बैकअप डाटा लेने में यूजफुल है, जैसे कि पावर फेल हो जाने से रैम का डाटा लॉस्ट हो जाता है, और पावर वापस आने पर रैम के लॉस्ट डाटा का बैकअप हम EEPROM से ले सकते हैं। और आजकल नई डिवाइसेस में रैम और EEPROM मेमोरी एक ही सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में आने लगी हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की कैशे मेमोरी के बारे में। कैशे मेमोरी बड़ी ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। यह CPU और मेन मेमोरी के बीच बफर का काम करती है। यह डाटा और प्रोग्राम के उन पार्ट्स को होल्ड करने के लिए यूज की जाती है जो CPU द्वारा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। यह एक स्मॉल एंड फास्टर मेमोरी है। यह इंस्ट्रक्शंस और डाटा को टेम्परेरी होल्ड करती है जब तक कि CPU उसको यूज कर रहा है। इस मेमोरी का यूज कम टाइम में और फास्ट डाटा एक्सेस करने के लिए किया गया। जब भी आपकी कोई एप्लीकेशन रनिंग में होती है, इसका मतलब ये कि वो कैशे मेमोरी का यूज कर रही है, और यह उस
एप्लीकेशन को स्टोर कर लेती है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एग्जीक्यूट की जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।